हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, हमने शब्द निर्माण देख लिया था। आज की क्लास में हम शब्दों के भेद देखेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो चलिए आज देख लेते हैं शब्द के कितने भेद होते हैं। जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 4 आधार पर किया गया है। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए किस आधार पर किया गया इनका वर्गीकरण, तो जो पहला वर्गीकरण है वो उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत, कुछ भी पूछे तीनों एक ही हैं। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर पहला वर्गीकरण किया गया है। दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वो रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तीसरा वर्गीकरण किया गया है अर्थ के आधार पर। पहले प्रयोग देख लेते हैं ना। प्रयोग के आधार पर और चौथा वर्गीकरण है अर्थ के आधार पर। तो शब्द के कितने भेद होते हैं आप क्या बताएंगे? 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अब देखिए, अगर उत्पत्ति के आधार पर पूछता तो भी वही है, इतिहास के आधार पर पूछता तो भी वही है, स्रोत के आधार पर तो पूछे तो भी वही है। अब उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से देख लेते हैं ये 5 भाग कौन से होते हैं। तत्सम, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। देखिए, कहीं कहीं 4 भी देता है, लेकिन वैसे ये 5 होते हैं। संकर शब्द भी होते हैं, ठीक है। ये 5 होते हैं। 5 प्रकार के शब्द किसके आधार पे होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति पूछे तो भी, इतिहास पूछे तो भी, स्रोत पूछे तो भी, तीनों एक ही हैं, ठीक है। रचना या बनावट के आधार पर, रचना, बनावट या व्युत्पत्ति। उत्पत्ति आएगा तो ये आएंगे 5, अगर व्युत्पत्ति आएगा तो ये तीनों आएंगे। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं देख लेते हैं यहाँ पे। रूढ़ शब्द, फिर है यौगिक शब्द, और तीसरा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया और ये हो गया तीसरा, योग रूढ़ शब्द। तो आपसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि रचना के आधार पर शब्द, रचना या व्युत्पत्ति के या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको। कौन कौन से? इस पे 2 में फिर वर्गीकरण करेंगे। पहला क्या होता है? विकारी शब्द, और दूसरा होता है अविकारी शब्द। पहला क्या होता है? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को ही हम क्या कहते हैं? अव्यय शब्द कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए इनके भी चार भेद होते हैं। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? चार होते हैं, और अविकारी भी चार होते हैं। इनको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण इसमें आएंगे, और बाकी इसके भी चार भेद होते हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अगर शब्द पूछे अर्थ के आधार पर तो दो ही होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। पहला होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। लेकिन निरर्थक शब्दों की हम बात नहीं करते, हम बात किसकी करते हैं? सार्थक की। ठीक है। तो सार्थक शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो फिर आप बताएंगे कि ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो होता है एकार्थी शब्द, जिनके एक ही अर्थ निकलते हैं, एकार्थी। ठीक है। फिर दूसरा अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, जिसके अनेकों अर्थ हो। फिर तीसरा जो भेद होता है वो समानार्थी, समानार्थी शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द ही क्या होते हैं? समानार्थी शब्द होते हैं। और जो लास्ट भेद है चौथा, वो क्या होता है? विपरीतार्थी। विपरीतार्थी शब्द, जिसको हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। ठीक है। तो सार्थक शब्द जो अर्थ के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं अगर पूछा जाता है तो चार प्रकार के होते हैं। वैसे तो दो होते हैं मुख्य रूप से, लेकिन क्योंकि निरर्थक की बात नहीं की जाती इसीलिए चार हैं, चार भेद होते हैं। कौन सा? पहला कौन सा होता है? एकार्थी शब्द। फिर दूसरा कौन सा होता है? अनेकार्थी शब्द। तीसरा समानार्थी शब्द, जिसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और चौथा होता है विपरीतार्थी शब्द या विलोम शब्द। ठीक है। तो हमने शब्द के भेद देख लिए। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण चार आधार पर किया गया है। कौन सा? उत्पत्ति, ये इतिहास या स्रोत के आधार पर। फिर दूसरा रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। तीसरा प्रयोग के आधार पर। इसके भेद हमने देखे 5 होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। रचना के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी के भी 4 भेद होते हैं और अविकारी के भी 4 भेद होते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? तो वैसे 2 प्रकार से किया गया, सार्थक और निरर्थक। क्योंकि निरर्थक की बात नहीं करते हम, इनका कोई काम नहीं होता, इसीलिए हम सार्थक की बात करते हैं। तो सार्थक की ही अगर अर्थ के आधार पर पूछा जाता है तो सार्थक शब्द ही होते हैं। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से शब्द? एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। और विपरीतार्थी शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द। वैसे तो इनके भेद 4 ही होते हैं, लेकिन हम इनके साथ और क्या पढ़ते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द भी इन्हीं के साथ पढ़ते हैं। ठीक है। जो शब्द होते हैं वो समानार्थी, श्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, वो भी इन्हीं के साथ पढ़ते हैं। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द होता है, वो भी यहीं पे हम पढ़ते हैं इनके साथ में ही। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने शब्दों का वर्गीकरण देख लिया कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। कौन कौन से 4 भाग हमने देख लिए। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहला भेद इसका क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द के भेद देखे हैं 5, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, तो आप क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।